प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। पूर्व जन्म और इस जन्म का लेखा जोखा, जैसा आपका कार्य है, जैसा आपने कर्म किए हैं, वैसा आपको फल देने के लिए दोनों ही ग्रह, जहां एक और राहु पूर्व जन्म के अनुसार फल देते हैं, जिसे संचित पाप अथवा संचित पुण्य कहा जाता है, वहीं पर शनि कर्म विधाता ग्रह हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल भुगतना पड़ेगा और इसके लिए शनिदेव बाध्य कर देते हैं, इसलिए शनि को न्यायाधीश कहा गया है। तो दोनों ही प्रकार के कर्मों का लेखा जोखा, एक ऐसा यह समय आया है, यह अद्भुत और दुर्लभ संयोग है, जिसमें आपको भुगतना ही पड़ेगा, अथवा यदि आपने शुभ कर्म किया है तो उसका परिणाम भी आपको बहुत ही अनुकूलताप्रद, खुशनुमा माहौल और सुनहरे पल के रूप में आपको ये समय आपके लिए व्यतीत होगा। मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, दिनांक 14 अगस्त की अर्धरात्रि अर्थात इंग्लिश समय के अनुसार, इंग्लिश जो डेट है उसके अनुसार 15 अगस्त की भोर में शनिदेव, जो कर्म विधाता जो शनिदेव हैं, जो इस जन्म में किए हुए कर्मों के आधार पर फल देते हैं, वह शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और ये जो प्रवेश है वह शतभिषा नक्षत्र पर 1 फरवरी 2025 के प्रातः 8:01 तक रहने वाले हैं। तो ये बहुत लंबा समय है। इस लंबे समय में आपके पूर्व जन्म के किए हुए कर्म, चाहे वह शुभ कर्म हो अथवा जो है अशुभ कर्म, उसके आधार पर जहां एक और राहु आपको फल देंगे, वहीं पर शनि जो आपने इस जन्म में जो कर्म किया है, जो आपने कार्य किया है, जिस जो है परिवेश में आप रह करके और अपने कैरियर को, अपने जीवन को, अपने परिवार को संवारने के लिए जो आपने निष्ठा पूर्वक जो आपने कर्तव्य किया है, उसका भली भांति फल देने के लिए शनि आपको जो है यह अवसर ऐसा दे रहे हैं कि इसमें यदि आपने शुभ कर्म किया तो उसमें 5 गुना फल, यदि आपने अशुभ कर्म किया है तो उसके भी 5 गुना दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए क्योंकि शनि जो है किसी को नहीं छोड़ते। शनि को इसीलिए न्यायाधीश कहा गया है, वह निष्पक्षता से कार्य करते हैं। वहीं पर राहु को भी शनिमत राहु कहा गया। राहु के बारे में शास्त्र में कहा गया कि राहु कैसा, तो राहु को शनिमत कहा गया। शनि के जैसा कार्य करने वाले, शनि के जैसा परिणाम देने वाले, शनि के जैसा ही उनकी प्रवृत्ति है। और संयोग की बात यह है कि जिस मूल त्रिकोण की राशि को शनि अपना मूल त्रिकोण की राशि मानते हैं, कुंभ राशि, उसी कुंभ राशि को शनि की कुंभ राशि को ही राहु भी अपनी मूल त्रिकोण की राशि मानते हैं। तो अर्थात इस दौरान, अर्थात जो है 15 अगस्त 2024 से लेकर के और 1 फरवरी 2025 तक, आइए इस कार्यक्रम में समझने का प्रयास करते हैं कि यह किसको कंगाल बनाने वाले हैं और किसको अत्यंत धन, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, अचल संपत्ति आदि समस्त जो है मनोकामनाओं को पूर्ण करके और उसकी झोली भर देने वाले हैं। यह बहुत ही विषय विशिष्ट रूप से आपके चर्चित जो है चिंतन का विषय होगा। तो आइए घबराइए मत, इस विषय की सिलसिलेवार हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, सर्वप्रथम यदि आप नए दर्शक हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दर्शकों, सबसे पहली बात तो ये है कि यह शनि का राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश के मायने क्या है। तो देखिए, इसके मायने ये है कि शनि जहां पर अनुभवों का कारक ग्रह है, शनि जहां पर आपके द्वारा निष्पक्षता पूर्वक किए गए अथवा लिए गए निर्णयों का जो कारक ग्रह है, जहां पर शनि आपके अधिकारों को
दिलाने वाले ग्रह हैं अथवा अधिकार प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करते हैं अपने जातक को, शनिदेव की यदि कृपा होती है तो उसको उसके अधिकार मिल करके रहता है। और सदैव आपने देखा होगा कि शनि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। और इसके अलावा एक और अच्छी बात मैं बताऊं कि जो आपने रगड़ करके मेहनत किया है, उस मेहनत की एक-एक जो है पाई-पाई जोड़ करके शनिदेव अपने जातकों को अपने टाइम में वह पाई-पाई जोड़ करके शुभ अथवा अशुभ फल के परिणाम अथवा दुष्परिणामों को देते हैं, बराबर देते हैं। मतलब यदि आपने अच्छा कार्य किया है तो उसमें बल्कि मैं तो ये कहूँ, चूँकि शतभिषा नक्षत्र यह पंचक संज्ञक नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है। तो इस दौरान अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, आपकी जन्म कुंडली में यदि शनि और राहु दोनों की स्थिति शुभ स्थिति में है, तो आपको यह जो है इतना धन दे देंगे, इतनी समृद्धि आपको दे देंगे और जो आपने मेहनत किया है, उस मेहनत का पाई-पाई जोड़ करके आपको चमत्कारिक यानी कि चमत्कारिक रूप से आपको लाभ देंगे। यदि आपके जन्म कुंडली में शनि अथवा राहु अशुभ स्थिति में है, मैं ये भी बताऊंगा कि इसका आप इसको जान कैसे सकते हैं कि शनि और राहु शुभ है अथवा अशुभ है। आगे मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं, लेकिन आप ये जान लीजिए यदि अशुभ स्थिति में है तो यह बड़े से बड़े लोगों को भी मात्र एक निर्णय गलत लेने की वजह से, क्योंकि राहु भ्रम के ग्रह है, वहीं पर शनि उस व्यक्ति को उसके किए हुए कर्मों का पाई-पाई जो है फल देने के लिए बिल्कुल तटस्थ रहते हैं और मजबूती के साथ उनके पास कोई भावनाएं इस विषय में भावनात्मक ग्रह शनि नहीं है, वो निष्पक्ष रूप से फल देते हैं। तो तैयार रहिएगा भुगतने के लिए। क्यों? क्योंकि दर्शकों, यह शतभिषा नक्षत्र में शनि का प्रवेश इन जो है, क्योंकि देखिए मिथुन और कुंभ और कन्या, ये जो तीन राशियां हैं, ये तीन राशियां क्रमशः राहु की उच्च की राशि मिथुन राशि है। वहीं पर उनकी मूल त्रिकोण की राशि, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि शनि की मूल त्रिकोण की राशि, और संयोग की बात यह है कि शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित जो भी लोग दर्शक ये देख रहे हैं कार्यक्रम और जिनकी राशि कुंभ है, उनके लिए यह जो दौर है, ये जो समय होगा, यह किसी स्वर्णमयी अक्षरों से अंकित इतिहास को लिखने का समय होगा। अर्थात आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए जो शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभाव से कहीं न कहीं दुखी हैं अथवा परेशान हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो शतभिषा नक्षत्र में शनि का प्रवेश आपके लिए स्वर्ण अक्षर में अंकित सफलताओं भरा यह समय आपके लिए रहेगा। अब इसके बाद से कन्या राशि, क्योंकि ये भी बुध की राशि है। कन्या राशि जो है, क्योंकि यह बुध की मूल त्रिकोण की राशि है और इसको राहु अपनी स्वराशि भी मानते हैं। तो जिनकी कन्या राशि है अथवा जन्म कुंडली में जिनके मिथुन राशि अथवा कुंभ अथवा जो है कन्या राशि में यदि राहु स्थित हैं, तो उनके लिए यह जो गोचर है, यानी कि शतभिषा नक्षत्र में शनि का प्रवेश, इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म के किए हुए शुभ कर्मों का उदय इस जन्म में आपको, और इस दौर में अर्थात 15 अगस्त 2024 से 1 फरवरी 2025 के बीच में आपको मिल करके रहेगा। यानी कि ये आपको परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है और भी राशियों को समझ लेते हैं, जैसे शनि। तो शनि की जो मित्र राशियां हैं, क्योंकि शनि के बुध मित्र हैं और शुक्र भी उनके मित्र हैं। शनि शुक्र के तुला राशि जो एक राशि है, उस तुला राशि में वह शनि जो है उच्च के कहे गए हैं। तो जिनकी जन्म कुंडली में शनि यदि तुला राशि के हों अथवा 10 नंबर में बैठे हो अर्थात मकर राशि में हो अथवा कुंभ राशि में शनि बैठे हों, तो इन सभी स्थितियों में इसका मतलब यह है कि वो भी जातक जो है इस दौर में अर्थात
15 अगस्त 2024 से लेकर के और 1 फरवरी 2025 के बीच में उसका भाग्य और कर्म 100% उसको साथ देगा। आप कोई भी यदि आप निर्णय लेते हैं जो जो निर्णय रचनात्मक हो, जो संसार को, राष्ट्र को अच्छी चीजें दे सके, कोई आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं जिसके माध्यम से आप अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो ये अवसर आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दर्शकों, आप जो भी दर्शक देख रहे हैं, ये आप जरूर जो है इसको ध्यान से आप देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि यह शतभिषा नक्षत्र में शनि का प्रवेश कोई सामान्य यह घटना नहीं है, बल्कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से यह अत्यंत शुभप्रद है। अब आइए कि किनको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आगे मैं इसका उपाय भी बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए। देखिए, जिनकी राशि मेष है, जिनकी राशि वृष राशि है, कर्क, सिंह, वृश्चिक अथवा धनु और मीन राशि है, तो इन राशियों के लिए यह शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाला है। लेकिन मैं आपको इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं, इसलिए क्योंकि ये दौर कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि काम बिगड़ने के लिए एक भी दिन काफी होता है, लेकिन आप यदि इस दौर में शतभिषा नक्षत्र के स्वामी अर्थात शतभिषा नक्षत्र के देवता वरुण हैं, जो जल के देवता हैं, आप यदि अपने घर में आप बहते हुए जल का प्रवाह, जो ऊपर से जो जल गिर रहा हो, झरना इत्यादि का यदि आप अपने घर में प्रतीक यानी कि फोटो इत्यादि लगा लेते हैं, या कोई ऐसा चित्रांकन जिसमें ऐसा हुआ हो, वह ले अगर चित्र, फोटो या पोस्टर आप चिपकाते हैं, अपने घर में रख लेते हैं, तो बहुत काफी राहत मिलेगा। इसके अलावा आप एक कच्छप ला करके जल में भर करके और अपने जो है घर में आप रख दीजिए ईशान कोण में, इसका बड़ा अच्छा आपको लाभ मिलेगा। ये जो अशुभ प्रभावकारी स्थितियां जो रहने वाली हैं, अथवा पूर्व जन्म कृत जो है संचित पापों की वजह से जो आपको परेशानियां जो आने वाली हैं, उससे आप बच जाएंगे। क्योंकि आध्यात्मिक रूप से निश्चित रूप से यह, चूंकि उनके देवता है शतभिषा नक्षत्र के वरुण जो है, तो आप वरुण के मंत्र का ओम वरुणाय नमः यदि इस मंत्र का आप प्रतिदिन जप करते हैं तो भी बड़ा अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और हाँ, सायंकाल एक जो है सफेद फूल डाल करके और अपने घर के दरवाजे पर कलश में जल, यानी कि जो कलश जो भी होता है लोटा, उस लोटा के का जो कंठ होता है यानी कि ऊपर का हिस्सा, उसके नीचे तक जो है जल जरूर भरिएगा। भर करके उसमें एक सफेद पुष्प डाल दीजिए और अपने पितरों का ध्यान करके, और आज आप इसको अपने घर के दरवाजे के दाहिनी ओर, यानी कि घर से निकलते समय जो दाहिनी तरफ पड़ता है, वहां पर इसको रख दीजिए और प्रातः काल उसी जल को आप अपने दरवाजे के सामने धारा बना करके गिरा दीजिए। निश्चित रूप से पूर्व जन्मकृत जो संचित जो पाप है, जिसका दुष्परिणाम इस दौर में आपको मिल सकता है, जिसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, आप उन परिणामों से बच सकते हैं। साथ ही साथ में मित्रों, भगवान विष्णु की आराधना भी आपको करनी चाहिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? रोचक था और निश्चित रूप से यह परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके, कमेंट करके और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सीधी सी बात यह है कि पूर्व जन्म और इस जन्म के दोनों के कर्मों का, यदि आपने सत्कर्म किया है तो सत्कर्मों का, यदि आपने अशुभ कर्म किया है तो अशुभ कर्मों का 5 गुना फल आपको देने के लिए यह शतभिषा नक्षत्र में शनि देव का प्रवेश हुआ है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।